दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2, एंड एज वी कैन सी कि दोनों स्टेटमेंट सेम टॉपिक से है विच इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है एंड कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सो लेट अस फर्स्ट रीड स्टेटमेंट नंबर 1। The difference between the cost price and sale price of an article is rupees 240। तो हमको यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस दे रखा है विच इज रुपीज 240। If the profit percent is 20, then the selling price is rupees 1440। तो हमको ये दिया हुआ है कि अगर सेलिंग प्राइस 1440 है और प्रॉफिट 20% है तो क्या ये डिफरेंस 240 ही होगा। सो लेट्स सी नाउ, अगर हमको प्रॉफिट दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हम इजीली कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। हाउ? जो प्रॉफिट परसेंट है वो इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा सीपी का। सो फर्स्ट वी गोना राइट सीपी मल्टीप्लाइड बाय, सो 20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 120 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1440। So after calculating this, we will have our CP as 1200। ओके, नाउ 1200 हमारा CP है और SP हमारा 1440 है। तो the difference between selling price and cost price will come out as 240 और हमको स्टेटमेंट नंबर 1 में यही दे रखा है। So hence we can say that statement number 1 is correct. Now moving on to statement number 2. If the cost price of 10 DVDs is equal to selling price of 7 DVDs, so cost price को हम CP से डिनोट करेंगे। So 10 CP is equals to और सेलिंग प्राइस को SP से, so 7 SP। नाउ यहाँ से हमारा CP और SP का रेशियो आ जाएगा which is 7/10। नाउ 10 हमारा सेलिंग प्राइस है और 7 हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा which is 3। सो 3 हमारा प्रॉफिट है, अपॉन में हम हमेशा बेस में कॉस्ट प्राइस लेते हैं टू फाइंड द गेन परसेंटेज। सो कॉस्ट प्राइस इज व्हाट 7 मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ वी नो दैट कि जो 1/7 होगा उसको अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम आउट एज 14 2/7%। सो 1/7 अगर 14 2/7 है तो 3/7 होगा multiplied by 3, this multiplied by 3। So after multiplying 14 2/7 with 3 we have 42 6/7 as a percentage, gain percentage। now हमको स्टेटमेंट नंबर 2 में जो गेन परसेंट है वो 42 6/7 ही दे रखा है। Hence we can say that statement number 2 is also correct. So the correct answer for this question will be option A।